वाकई अब यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स के रेट में इंक्रीजमेंट होने लगी है? क्या वाकई में अब यमुना अथॉरिटी प्लॉट के रेट बढ़ने लगे हैं? तो आज हम रेट के ऊपर बात करेंगे कि जो पिछला हफ्ता हमारा गया है और पिछले हफ्ते में कुछ मार्केट आपकी अप हुई है, मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि कितनी मार्केट अप हुई है और कितनी होने की ज़्यादा चांसेस हैं और क्या ये रेट बढ़ना जायज है या फिर नहीं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो लोग यमुना से जुड़े हुए हैं या फिर जो यमुना में अपना प्लॉट सर्च कर रहे हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या फिर जिनका यहाँ पर प्लॉट है, तो वो सभी यमुना की मार्केट से वाकिफ हैं और उन सभी लोगों को पता है कि पिछले 7-8 महीने से जो मार्केट थी वो स्टेबल चल रही थी और वो आपका रेट जो था वो 2 करोड़ के आसपास ही घूम रही थी। अगर मार्केट थोड़ी चल जाती थी तो 2.5 2.10 तक चीज आ जाती थी। अगर मार्केट नहीं चलती थी तो 2 करोड़ और 1.95 तक चीज आ जाती थी। और अक्टूबर से और हमें अप्रैल तक लगातार मार्केट एक स्टेबल भी हमें दिखाई दी और खूब लोगों ने प्रयास किए, मतलब फाइनेंसर ने प्रयास किया कि मार्केट को अप किया जाए, लेकिन जब मार्केट में कस्टमर ही नहीं आएगा तो मार्केट अप कैसे होगी। अब पिछला हफ्ता जो गया है आपका, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मई के जो 1 से 2 तारीख से जो है तब से थोड़ी सी मार्केट में वो डिमांड आई है प्लॉट के लेकर और शायद इसी वजह से आपके जो प्लॉट के रेट हैं ये भी आपके बढ़े हैं और रेट आपका वाकई में बढ़ चुका है। अब यानी कि 10 से 15 लाख की जो इंक्रीजमेंट थी वो वाकई में आ चुकी है। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी 30 अप्रैल को, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि अगले 10 से 15 दिन वो निर्धारित करेंगे कि क्या वाकई में मार्केट बढ़ी है या फिर नहीं। तो आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इसमें 90% ये कह सकते हैं कि मार्केट अब आपकी अप हो गई है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप ये किस बेसिक पे कह सकते हो कि मार्केट वाकई में आपकी अप हुई है? तो इसके 1 से 2 कारण हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण जो नजर आता है वो ये है कि देखो, आप सभी लोगों को पता होगा और सभी वाकिफ होंगे कि यमुना जो मार्केट है वो फाइनेंसर पर वर्क करती है। यानी कि फाइनेंसर डील को उठाकर लाता है, फिर उसे अपने थोड़ा सा मार्जिन के साथ मार्केट में देता है और कस्टमर को बेचता है। मतलब 95% डील जो होती है वो फाइनेंसर डील होती है और सिर्फ 5% 5 से 10% डील जो होती है वो डायरेक्ट पार्टी की डील होती है। लेकिन फाइनेंसर की डील ज्यादा होती है, तो इसलिए यमुना को हम एक फाइनेंसर मार्केट कह सकते हैं। तो जो पुराने जनवरी में, फरवरी, मार्च में जो फाइनेंसर डील लेके आया था सेलर से और आज की डेट में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो पुरानी जितनी भी डील थी हमारी, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक, अप्रैल के सेकंड वीक में जो मार्केट में डील आई थी, बाजार में डील उतरी थी, वो ऑलमोस्ट 90 से 95% डील सब सोल्ड हो चुकी हैं। यानी कि पुराने रेट की सब डील आपकी सेल हो चुकी हैं, इक्का दुक्का ही कोई डील अभी अवेलेबल है। तो ये एक प्रमुख कारण है कि पुरानी रेटों की जो चीज थी वो सब निकल चुकी हैं और अब जो फाइनेंसर चीज उठा के ला रहे हैं वो नए रेट पर चीज उठा के ला रहे हैं और जब चीज नए रेट पर उठने लग जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट आपकी अप हो गई है। ऐसा पहले भी हुआ था कि पहले आप कहोगे कि अभी ऐसी अब क्यों हुई है, अब तो फाइनेंसर ने पहले ही बढ़ाने की कोशिश की थी, तब भी तो नीचे आ गई थी, तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते अप रहे फिर से डाउन आ जाए। तो उसके बारे में बात करते हैं हम। पहले क्या था, फाइनेंसर जो चीज उठा के ला रहा था वो नए रेट पे नहीं ला रहा था, उसका रेट सेम वही था, उसका मार्जिन का गैप ज्यादा था। यानी कि अगर मैं आपको कहूं, सिंपल शब्दों में कहूं, अगर पहले चीज 1.90 की उठ के आ रही थी तो मार्केट में फाइनेंसर उसे 2.10 की डाल रहा था और 2.10 की नहीं बिक कर 2.5, फिर 2, फिर 1.95, फिर ऐसे बिकी। और अब जो मार्केट में डील आ रही है वो नए रेट की डील आ रही है। यानी कि पार्टी भी जो डिमांड कर रही है, देखो पार्टी हमेशा मार्केट रेट से 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड करती है और जो जो मतलब जो शेयर होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा रेट मिल जाए और उनका चाहना कहीं ना कहीं सही भी है। जिन लोगों ने यहाँ पर इतना वेट किया है, 10 साल 15 साल वेट किया है, तो वो उनका बिल्कुल सोचना जाहिर है कि भाई जब हमने इतना वेट किया है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाए, तो इसी इंतजार में हम बैठे हैं। तो जो अब जो फाइनेंसर डील ला रहा है वो नए रेट पर डील आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है कि मार्केट अब
कंफर्म बढ़ेगी। और आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और आचार संहिता आपकी खत्म होगी, उसके बाद हम मार्केट में तेजी देख सकते हैं। यानी कि डील भी आपकी चलेंगी, सोल्ड वगैरह होंगी, उठेंगी, और आपका रेट भी थोड़ा सा अप जाएगा। जो लोग 10-15 लाख रुपए के लिए इसलिए बैठ गए हैं कि नहीं अभी मार्केट थोड़ी और डाउन आएगी या फिर 1-2 महीने में डाउन आने के चांसेस हैं, तो उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि सर अगर आप 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर 4 से 5 साल का टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मेजरली जो है कि वो मार्केट नीचे आने वाली अब नहीं है। एक बार जो सेलर से रेट आ जाता है वो शायद ही बेमुश्किल से ही वो मार्केट फिर नीचे जाती है, वरना उस रेट तक तो चीजें रहती हैं। तो कस्टमर से रेट 2.10 2.15 का आ चुका है, तो यानी कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाने वाली है। तो जो लोग, देखो हर कोई भी प्लॉट लेता है तो अपनी पॉकेट के हिसाब से लेता है कि उसकी पॉकेट कितना अलाउ करती है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं उनसे ये वाली बात कहूंगा कि अगर आप 4-5 साल का लॉन्ग टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं और आप 10-5 लाख रुपए को देख रहे हैं, 10-15 लाख रुपए को देखते हुए कि यार अब तुम्हारे बजट से चीज हो गई, या फिर नहीं, हम जो मार्केट एज्यूम कर रहे थे वो 2 करोड़ तक की एज्यूम कर रहे थे, 2 करोड़ से ऊपर हम यहाँ पर प्लॉट नहीं लेंगे, सर आप यहाँ पर, वो आपकी लास्ट कॉल रहेगी कि आप चीजें लें या फिर नहीं लें। हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना होता है। तो मैं अपने विचार इस पर यह रखूंगा कि अगर 10-15 लाख रुपए आपको थोड़े से देने पड़ रहे हैं तो आप यहाँ पर चीज ले लीजिए, आप यहाँ पर पछताएंगे नहीं। क्योंकि ये मार्केट, देखो मार्केट ये नहीं, मार्केट कहीं की भी हो, रेट कम आपका कहीं नहीं होता है। बड़े पूर्वज हमारे कहते हैं कि सोना और जमीन आप कितना भी खरीद लो, कभी भी आप नुकसान में नहीं रहोगे। सोना भी अपनी गति से बढ़ेगा और जमीन भी अपनी गति से बढ़ेगी। यानी कि ये वो मेथड है, यानी कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये दोनों चीज, कि इसमें आदमी कभी भी मार नहीं खा सकता। बस इसमें कुछ चीजें ये हो जाती है कि कभी कुछ कहीं चीज वो गति से बढ़ जाती हैं और कहीं वो मध्यम गति से चलती हैं, लेकिन चीजें बढ़ती जरूर है। तो अगर आपके पास एस्टिमेट है इतना तो आप चीजें ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप अच्छी चीज ढूंढिए, हम आपके लिए अच्छी चीज निकाल के देंगे और आप चीजों को ले सकते हैं। क्योंकि जब 5-7 साल आप इस डील को सेल करने जाएंगे तो इतने का तो आप उन्हें वो कर देंगे, जैसे आप डिमांड होती है ना फाइनेंस से जाके कि बाबूजी मान सम्मान, तो इतने रुपए का तो आप उसके लिए मान सम्मान कर दोगे, रेट इतना अप पहुंच जाएगा 4-5 सालों में। और जो लोग यहाँ प्लॉट सर्च कर रहे हैं तो आप हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि आप किस तरह के प्लॉट सर्च कर रहे हैं, हम आपको चीज आपके लिए ला सकते हैं। यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट देख रहे हैं तो बता सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड प्लॉट देख रहे हैं तो बता सकते हैं। तो फिर इसी बीच कस्टमर का एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ कैसे प्लॉट लेने में फायदा है, रजिस्टर्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड। और मैं अपनी पिछली एक वीडियो से ये चीज नॉन रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड में फर्क समझा चुका हूँ कि क्या फर्क होता है, लेकिन फिर भी आज मैं हल्का सा थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग जिनके पास सेल्फ फंडिंग है, यानी कि कोई भी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर लोन वोन नहीं लेना चाहते, तो वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट में ही जाएं। अनरजिस्टर्ड प्लॉट में दो बेनिफिट मिलते हैं। एक बेनिफिट तो ये मिलता है कि उसमें अभी आपका सिर्फ टीएम डलेगा और जिसकी अथॉरिटी फीस रहती है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में। और क्योंकि अभी उसकी रजिस्ट्री होने में टाइम है, तो जो 6-7 लाख के आपके स्टाम्प लगेंगे, 1.5 लाख आपका लीज रेंट जाएगा, तो 7-8 लाख रुपए के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और रजिस्टर्ड केस में वो आपको इमीडिएट ट्रांसफर करा के इमीडिएट आपको रजिस्ट्री करानी होगी। एक बेनिफिट आपको ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि नॉन रजिस्टर्ड में आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं रजिस्टर्ड प्लॉट के मुकाबले, क्योंकि रजिस्टर्ड प्लॉट जो है ना वो बहुत कम होते हैं और नॉन रजिस्टर्ड प्लॉट की मार्केट में वो ज्यादा होते हैं। और रजिस्टर्ड में क्या होता है कि इसमें रजिस्टर्ड जो प्लॉट लेते हैं वो जिनको लोन लेना होता है वो प्लॉट लेते हैं, और रजिस्टर्ड में वाइट भी आपका थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि सर्कुलेट मिनिमम जो वाइट होता है वो सर्कुलेट का तो वाइट होता ही है, और सर्कुलेट से भी कहीं के वाइट आपका ज्यादा हो जाता है। किस किस डील में रजिस्टर्ड में फुल वाइट भी आपका हो जाता है। और नॉन रजिस्टर्ड एक ऐसी डील है कि इसमें आप कितना भी वाइट कर सकते हैं, इसमें आप 40 लाख से लेकर 2 करोड़ तक आप वाइट कर सकते हैं, कि अगर 2 करोड़ की पार्टी मिलती है तब, लेकिन जो इसमें वाइट की पार्टी मिलती है वो 40-45 लाख से सर्कुलेट तक की ही पार्टी मतलब वाइट लेने वाली मिलती हैं। तो अगर आपकी सेल्फ फंडिंग है तो आप नॉन रजिस्टर्ड प्लॉट दे सकते हैं। अगर आप उसमें ये कहेंगे कि नॉन रजिस्टर्ड प्लॉट मैक्सिमम डिस्प्यूट में होते हैं, सर यमुना, अगर देखो इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी पॉकेट में ये चीज डिस्प्यूट में है और ये चीज क्लियर है, तो मैं क्लियर चीज लूंगा, डिस्प्यूट चीज नहीं लूंगा, क्या पता उसमें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए। तो सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी पॉकेट उठा के देख लीजिए आप जैसे कि आप 3C पॉकेट उठा के देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा 15-20% डिस्प्यूट का मामला आ रहा है। अगर चलो वो आपका ये सोचना है, ये मानना है कि वो चीजें क्लियर नहीं हुई तो हमारा प्लॉट अटका रहेगा। अगर सर वो चीजें क्लियर नहीं हुई तो जिनके यहाँ पर प्लॉट हैं क्या वो बढ़िया हो जाएंगे? क्या उनकी वैल्यू नहीं घटेगी, उनकी वैल्यू नहीं होगी, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, उनकी सेम वैल्यू रहेगी? जिस पॉकेट में एक तरफ खेती हो रही है और एक तरफ लोग रह रहे हो, तो वो तो प्रोजेक्ट बेकार है। अथॉरिटी जब टाइम पर कुछ नहीं दे पाई तो उस चीज से फर्क दोनों लोगों को पड़ेगा। जिनका प्लॉट है उनको भी पड़ेगा, जिनका प्लॉट नहीं, मतलब जिनका डिस्प्यूट में, उनको भी पड़ेगा। तो इसमें ये होती है कि डिस्प्यूट वाले, मतलब डिस्प्यूट तो अब खत्म ही हो चुका है, मुआवजे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। अथॉरिटी स्टार्टिंग से काम करती हुई आ रही है और जैसे जिसका नंबर पड़ रहा है उसको मुआवजा देकर, उसको लैंड लेकर और वहां पर डेवलपमेंट कर रही है। और बहुत जगह पर ऐसे है कि वहां पहले खेती होती थी लेकिन उन किसान को मुआवजा मिल गया, उसके बावजूद भी वो खेती कर रहे हैं क्योंकि उनसे कोई कह नहीं रहा। और कहे अथॉरिटी इसलिए नहीं रही कि अथॉरिटी पहले एक जगह पर कार्य कर रही है। जैसे अथॉरिटी ने पहले 7C 7D वो पकड़े, तो और पिछले 6-7 महीने में अथॉरिटी ने 7C 7D 7E पॉकेट 8 वहां पर पूरी जो है वो सब प्लॉट लगाकर बिल्कुल रख दिए हैं। ऐसी अथॉरिटी ने 17C पकड़ा, तो अथॉरिटी एक साथ एक पॉकेट को पूरा पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि 3C पॉकेट में 3B पॉकेट थोड़ा डिस्प्यूट है, पहले 3B को खत्म कर लिया, वो एक 10 प्लॉट का डिस्प्यूट खत्म हो 10 प्लॉट लगा दिए, नहीं, वो एक साथ कार्य करती है। यानी कि अगर इधर जैसे 3B 3C 3B है, तो यहाँ चारों पॉकेट में जो भी डिस्प्यूट होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इन चारों पॉकेट में अथॉरिटी फिर एक साथ कार्य करेगी, एक साथ वहां डेवलपमेंट वगैरह करके और वो आपको रजिस्ट्री का लेटर इशू कर देगी। तो अथॉरिटी जो है ना, वो एक प्लॉट या 2 प्लॉट या 10 प्लॉट के लिए डेवलपमेंट करती है, वो एक साथ डेवलपमेंट करती है। और बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि जहां पर किसान को मुआवजा मिल गया, उसने खेती करनी छोड़ दी, वो सिर्फ ऐसी पड़ी है। तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारा प्लॉट तो इसमें क्लियर है, अथॉरिटी डेवलपमेंट ही कर रही। सर अथॉरिटी ना एक पॉकेट या फिर 4-5 पॉकेट का एक साथ डेवलपमेंट करती है, और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 4-5 महीने मैक्सिमम 1 साल में अथॉरिटी यहाँ पर जितना भी उसका ये प्रॉब्लम चली थी डिस्प्यूट वगैरह की, वो सब कुछ क्लियर कर देगी। जो किसान अपनी जमीन का विस्थापन करवाना चाह रहे थे, यानी कि हमें यहाँ जमीन से लेकर दूसरी जगह जमीन लेनी है, अथॉरिटी ने उनको भी अप्रूवल कर दिया है और बहुत जल्द आपको जो विस्थापन क्रिया है वो भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का यही निचोड़ है, मतलब मेरा जो कहना है वो यही है कि अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं और चीजें वाकई में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है काफी अच्छा टाइम पीरियड है। हाँ, मार्केट थोड़ी 10 से 15 लाख रुपए की ग्रोथ कर गई है, लेकिन अभी इतनी भी नहीं करी है, अभी आप इसमें चीजें देख सकते हो। फिर प्लस में ये होता है कि आप जो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो रेट बढ़ने के लिए तो कर रहे हो, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने रेट बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे रिक्वायरमेंट अपनी मांग सकते हैं कि आपको किसी पार्टिकुलर चीज चाहिए या पार्टिकुलर पॉकेट में आपको कोई चीज चाहिए, तो एक बार आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगली एक नई वीडियो में। नमस्कार।